हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ग्रीनलैंड पर ट्रंप को यूरोप की खुली चुनौती। फ्रांस ने राफेल और युद्धपोत उतारे मैदान में। नाटो की मौजूदगी बढ़ी। डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड खड़ा। आर्कटिक में तनाव चरम पर। बिग ब्रेकिंग 2, ग्रीनलैंड को लेकर महायुद्ध की आशंका। रूस ने ट्रंप को सख्त संदेश दिया। मॉस्को बोला, न रूस न चीन की कोई कब्जे की योजना। नाटो पर आर्कटिक भड़काने का आरोप। बिग ब्रेकिंग 3, पश्चिम एशिया में पुतिन की डिप्लोमेसी तेज। इजरायल और ईरान दोनों से फोन पर बात। रूस बना बैलेंसर। जंग की आंच कम करने की कोशिश। वैश्विक शक्ति संतुलन प्रभावित। बिग ब्रेकिंग 4, वॉशिंगटन से साफ संदेश। भारत ही अमेरिका का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार। अमेरिकी सांसद बोले, पाकिस्तान सिर्फ जुड़ाव। इंडो पैसिफिक और वैश्विक स्थिरता में भारत पर दांव। बिग ब्रेकिंग 5, ग्रीनलैंड पर हमला सोचना भी मत। फ्रांस की अमेरिका को सीधी चेतावनी। नाटो संग सैनिक तैनात। जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे साथ। मैक्रो बोले, संप्रभुता से समझौता नहीं। बिग ब्रेकिंग 6, ग्रीनलैंड पर रूस का रेफरेंडम बम। मेदवेदेव की चेतावनी। ट्रंप की देरी पड़ी भारी तो रूस से जुड़ सकता है द्वीप। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने जताया विरोध। बिग ब्रेकिंग 7, जर्मनी का यू टर्न। भारत को मिलेगी समंदर की किलर ताकत। $8 अरब की AIP सबमरीन डील करीब। हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक बढ़त तय। बिग ब्रेकिंग 8, वॉशिंगटन में भारत की साइलेंट स्ट्राइक। अमेरिकी सांसदों से सीधी बात। व्यापार, रक्षा, टेक पर सहमति। भारत अमेरिका डील की जमीन तैयार। आर्थिक भरोसा मजबूत। बिग ब्रेकिंग 9, अमेरिका ताइवान डील से हिला ड्रैगन। टैरिफ कट के बदले $250 अरब निवेश। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस। चीन बोला, क्षेत्रीय खतरा। बिग ब्रेकिंग 10, टैरिफ का जवाब ट्रेड से। अमेरिका के दबाव के बीच भारत ने चीन से कमाई बढ़ाई। निर्यात शिफ्ट कर नुकसान संभाला। मोदी सरकार की आर्थिक चेस चाल सफल। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ग्रीनलैंड पर ट्रंप को यूरोप की खुली चुनौती। राफेल और युद्धपोत उतारे मैदान में। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की दादागिरी पर अब यूरोप आर पार के मूड में है। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए राफेल लड़ाकू विमान और जमीनी समुद्री सेनाएं भेजेगा। इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया कि फ्रांसीसी सैनिक पहले से मौके पर हैं और अब हवाई समुद्री ताकत भी बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य धमकियों के जवाब में जर्मनी और नॉर्डिक देश भी आगे आए हैं। नाटो की मौजूदगी बढ़ने वाली है। ग्रीनलैंड ने साफ कहा है कि वो डेनमार्क के साथ खड़ा है। आर्कटिक में अब टकराव का ताप तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर महायुद्ध की आशंका। रूस ने ट्रंप को सख्त संदेश दिया। ग्रीनलैंड को लेकर वैश्विक सियासत में भूचाल आ गया है। रूस ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि वो ये दावा बंद करे कि रूस और चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि यह बिना सबूत के फैलाया गया डर है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा, वरना रूस और चीन वहां पहुंच जाएंगे। मॉस्को ने कहा कि ना तो रूस और ना ही चीन ने ऐसी कोई योजना बनाई है। रूस ने नाटो और पश्चिमी देशों पर आर्कटिक में तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। पुतिन ने भी कहा कि दुनिया तेजी से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और नए टकराव जन्म ले रहे हैं। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया में पुतिन की डिप्लोमेसी। एक कॉल इजरायल तो दूसरी ईरान। पश्चिम एशिया की आग को ठंडा करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गए हैं। पहले पुतिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और ईरान संकट पर सीधी चर्चा की। इसके तुरंत बाद पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को कॉल मिलाया। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन 24 घंटे कूटनीतिक मोर्चे पर डटे हैं ताकि पश्चिम एशिया में हालात बेकाबू ना हो। रूस खुद को बैलेंसर बनाकर जंग की आंच कम करने की कोशिश कर रहा है। ये डिप्लोमेसी सीधे वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन से साफ संदेश। भारत ही अमेरिका का भरोसेमंद साथी। वॉशिंगटन में हुई दो टूक बात ने वैश्विक तस्वीर साफ कर दी है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मंच से अमेरिकी सांसदों ने कहा कि भारत ही अमेरिका का दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार है।
सांसद अमी बेरा ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ संबंध केवल जुड़ाव हैं, रणनीतिक साझेदारी नहीं। इंडो पैसिफिक की चुनौतियों, वैश्विक स्थिरता और आर्थिक हितों में अमेरिका का दांव भारत पर टिका है। अमेरिका ने भारत को भरोसे का स्तंभ बताया। यह बयान बताता है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका निर्णायक बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में नोबेल ड्रामा, ट्रंप को मिला वेनेजुएला का भरोसा। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस का दृश्य इतिहास बन गया। मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार सीधे डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। कभी राष्ट्रपति बनने की दावेदार मचाडो ने साफ कर दिया कि अब उन्हें ट्रंप पर भरोसा है। यह मुलाकात वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण प्रकरण के बाद किसी वेनेजुएलाई नेता से ट्रंप की पहली आमने सामने बातचीत रही। संदेश साफ था, लैटिन अमेरिका की राजनीति में अब ट्रंप निर्णायक शक्ति बनकर उभर रहे हैं। व्हाइट हाउस से उठा यह सिग्नल पूरी दुनिया में गूंज गया। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर हमला सोचना भी मत। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर यूरोप खुलकर मैदान में उतर आया है। फ्रांस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड में सैन्य हरकत का मतलब हद पार करना होगा। पेरिस ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का संप्रभु हिस्सा है और इससे छेड़छाड़ पूरी वैश्विक व्यवस्था को झकझोर देगी। फ्रांस ने नाटो के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में सैनिक और सैन्य संसाधन तैनात कर दिए हैं। जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे भी फ्रांस के साथ खड़े हैं। मैक्रोन सरकार का संदेश साफ है कि ट्रंप की दबंगई के आगे यूरोप झुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर रूस का रेफरेंडम बम। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी अब अमेरिका के लिए उल्टी पड़ती दिख रही है। रूस की सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ नेता दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने देर की तो ग्रीनलैंड रूस से जुड़ने के लिए जनमत संग्रह करा सकता है। बयान में कहा गया कि पूरी आबादी रूस के पक्ष में वोट कर सकती है और तब अमेरिकी झंडे में नया सितारा जोड़ने का सपना टूट जाएगा। ट्रंप ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने कड़ा विरोध जता दिया है। आर्कटिक में बढ़ती रस्साकशी अब खुला भू राजनीतिक युद्ध बनती जा रही है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी का यू टर्न, भारत को मिलेगी समंदर की किलर ताकत। जो जर्मनी कभी भारत को सबमशीन गन देने से भी कतराता था, वही जर्मनी अब $8 अरब की एडवांस्ड AIP सबमरीन देने को तैयार है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के बाद डिफेंस रिश्तों में जबरदस्त उछाल आया है। ये डील भारत की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। AIP तकनीक वाली ये सबमरीन हफ्तों तक बिना सतह पर आए दुश्मन का शिकार कर सकती हैं। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत की पकड़ और मजबूत होगी। जर्मनी के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि भारत अब केवल खरीदार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार बन चुका है। नेक्स्ट खबर, नेगेव में कांपी धरती, परमाणु टेस्ट की आहट से मिडल ईस्ट सुलगा। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में धरती कांप उठी। सुबह के वक्त आए झटकों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 आंकी गई और असर 100 किलोमीटर तक महसूस हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि झटके डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास दर्ज हुए। इसी से परमाणु परीक्षण की अटकलें तेज हो गईं। ईरान में उथल पुथल और अमेरिका की धमकियों के बीच ये घटना पूरे मिडिल ईस्ट को हाई अलर्ट मोड में ले आई है। दुनिया सांस रोककर अगली चाल देख रही है। नेक्स्ट खबर, एक्सपोर्ट में भारत की दहाड़, ड्रैगन मार्केट में देसी माल का धमाका। टैरिफ दबाव और ग्लोबल तनाव के बीच भारत ने एक्सपोर्ट फ्रंट पर बड़ा कमाल कर दिखाया है। दिसंबर में भारत का चीन को निर्यात साल दर साल 67% से ज्यादा उछल गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चीन को भेजा गया माल $2 अरब से अधिक पहुंचा। इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री उत्पाद, कृषि उपज, तेल आधारित खाद्य पदार्थ, दूरसंचार उपकरण और मसालों ने एक्सपोर्ट को पंख लगाए। अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच भारत ने चीन बाजार में मजबूत पकड़ बनाकर रणनीतिक जीत दर्ज की। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट इंजन अब हाई गियर में दौड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन में भारत की साइलेंट स्ट्राइक, सांसदों से सीधी बात और बड़ी डील की जमीन। अमेरिका में भारत ने कूटनीतिक चाल तेज कर दी है। विनय मोहन क्वात्रा ने इंडिया हाउस में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 12 सांसदों से मुलाकात कर साझेदारी का रोड मैप रखा। व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, नवाचार और आतंकवाद विरोध पर खुली चर्चा हुई। दोनों दलों से मिल रहा समर्थन भारत के पक्ष में माहौल बना रहा है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और 50% शुल्क घटाने की दिशा साफ है। भारत की 7% से अधिक आर्थिक रफ्तार ने भरोसा मजबूत किया है। ये मुलाकात सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ताइवान डील से हिला ड्रैगन, टैरिफ कट और टेक निवेश का बड़ा दाव।
अमेरिका और ताइवान के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता होते ही वैश्विक सियासत में हलचल मच गई। अमेरिका ने ताइवान से आने वाले कई उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती का ऐलान किया। बदले में ताइवान अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में $250 अरब का निवेश करेगा। यह डील सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा सेक्टर पर केंद्रित है। अमेरिका में घरेलू उत्पादन और रोजगार बढ़ाने की तैयारी है। इस सौदे से चीन गुस्से से लाल हो गया है और उसने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ बताया है। यह समझौता वैश्विक टेक सप्लाई चेन की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ का जवाब ट्रेड से, अमेरिका से झटका और चीन से कमाई। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाया, लेकिन मोदी सरकार ने खेल पलट दिया। भारत ने अमेरिका के नुकसान की भरपाई उस देश से कर ली जो दुनिया को सामान बेचता है, यानी चीन। दिसंबर में भारत का चीन को निर्यात तेज उछाल के साथ बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री उत्पाद, मसाले और दूरसंचार उपकरण ने कमाल दिखाया। उधर अमेरिका में टैरिफ की मार से निर्यात फिसला, लेकिन रणनीति बदली और भारत ने नया बाजार पकड़ा। ये ट्रेड शिफ्ट मोदी सरकार की आर्थिक चेस चाल है। दबाव में भी सौदा मजबूत और मुनाफा सुरक्षित। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, चीन की डिजिटल दीवार मजबूत, अमेरिका और इजराइल की साइबर कंपनियों पर टेक स्ट्राइक। पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाला कदम हुआ। चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपने नए साइबर सिक्योरिटी कानून के तहत अमेरिका और इजराइल की दर्जन भर बड़ी साइबर सुरक्षा कंपनियों का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल रोक दिया है। चीन ने VMware, फोर्टिनेट, क्राउडस्ट्राइक, सेंटिनल-1, पोला ऑल्टो नेटवर्क्स और चेकपॉइंट जैसे नामी विदेशी सॉफ्टवेयर पर पाबंदी लगाई है। नए नियम के हिसाब से अब डेटा सिर्फ चीन में रखना अनिवार्य होगा और बिना सरकारी मंजूरी वाला सॉफ्टवेयर भारी जुर्माना और कानूनी जोखिम में फंस सकता है। इस टेक निर्णय से वैश्विक तकनीकी टकराव और तेज होने की आशंका है। नेक्स्ट खबर, इस्लामिक नाटो का नया खेल, अरब दुनिया में पाकिस्तानी फौज की एंट्री। पाकिस्तानी फौज अब सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रहना चाहती। अरब दुनिया में उसका नया सैन्य खेल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान आर्मी ने चीन के सहारे मुस्लिम देशों में हथियारों का बाजार खोल दिया है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर इस्लामिक नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की तैयारी में है। चाइना के साथ बने JF-17 लड़ाकू विमान अब अरब देशों को बेचे जा रहे हैं। सऊदी अरब, सूडान और इराक जैसे देश डील की लाइन में खड़े हैं। पाकिस्तान अब ट्रेनिंग देने वाला नहीं, बल्कि हथियार सप्लायर बनना चाहता है। यह पूरा खेल भारत की सुरक्षा चिंता को सीधे चुनौती देता है। नेक्स्ट खबर, फार्मा फ्रंट पर भारत की जीत, अफगान बाजार से पाक दवाओं की छुट्टी। अफगानिस्तान के दवा बाजार में बड़ा बदलाव दिख रहा है। भारत की दवाओं ने पाकिस्तान को सीधा झटका दिया है। पाकिस्तान से सप्लाई रुकते ही अफगान बाजारों में भारतीय दवाओं की मांग तेज हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अफगानिस्तान को करीब $108 मिलियन की दवाएं भेजी। आने वाले महीनों में करीब $100 मिलियन और एक्सपोर्ट का अनुमान है। फार्मेसी से शुरू हुई ये कहानी अब क्षेत्रीय प्रभाव की तस्वीर बन चुकी है। भारतीय फार्मा की गुणवत्ता और भरोसे ने पाकिस्तान को बाजार से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान को वॉशिंगटन की सख्त चेतावनी, ट्रंप के एक्शन मोड से बढ़ा तनाव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने ईरान को सीधा और कड़ा संदेश दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से अमेरिकी राजदूत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बयान नहीं देते, जरूरत पड़ी तो एक्शन लेते हैं। ईरान में महंगाई और सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने चेतावनी दोहराई। जवाब में ईरान ने साफ कहा कि हमला हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। दुनिया एक बार फिर बड़े टकराव की आहट महसूस कर रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत ने ईरान को लेकर तीसरी बार सख्त चेतावनी जारी की है। बिगड़ते हालात और हिंसक प्रदर्शनों के बीच विदेश मंत्रालय ने करीब 9,000 भारतीयों से तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है। सरकार हर पल स्थिति पर नजर रखे हुए है और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, ईरान छोड़ने की एडवाइजरी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है। अमेरिका ने गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए शांति बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। 15 सदस्यीय फिलिस्तीनी तकनीकी टीम के जरिए प्रशासन चलाने की योजना सामने आई है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड अब आर पार के मूड में है। अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए नाटो सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई है। डेनमार्क ने अमेरिकी अधिग्रहण का विरोध किया है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे की एंट्री से ट्रंप की मांग पर तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी संसद में अजीब बहस छिड़ गई है। एक सांसद के बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है।
भारतवंशी डॉक्टर ने इसे राजनीतिक सवाल बताया और कहा कि पहचान की बहस को विज्ञान से नहीं बल्कि राजनीति से जोड़ा जा रहा है। बयान ने अमेरिका में नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। मारे गए नेता उस्मान हादी के भाई उमर बिन हादी को ब्रिटेन में सरकारी नियुक्ति मिल गई है। बर्मिंघम स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन में तैनाती ने हत्या और सत्ता के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, चाबहार पोर्ट को लेकर भारत की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर अमेरिकी दबाव में झुकने का आरोप लगाया है। कहा गया है कि चुपचाप कदम पीछे खींचे जा रहे हैं। सरकार की चुप्पी ने रणनीतिक फैसलों पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला ने तेल उद्योग को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बयान से अमेरिकी दबाव की झलक साफ दिखी है। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद यह फैसला सत्ता और संसाधनों की नई लड़ाई का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भाजपा की जीत पर पार्टी नेताओं के तेवर तेज हैं। राजीव बिंदल ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे भरोसेमंद नेता बताया है। कांग्रेस की हार को नकारात्मक राजनीति की सजा करार देते हुए इसे जनता का स्पष्ट संदेश कहा गया है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन को पोलैंड से 9 मिग-29 लड़ाकू विमान मिले हैं, लेकिन राहत के साथ संकट भी बढ़ा है। रूस के हमलों ने ऊर्जा ढांचे को तबाह कर दिया है। सर्दी में लाखों लोग अंधेरे में हैं और ज़ेलेंस्की अंदरूनी दबाव में घिरते जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप के सख्त बयान और तेहरान की सड़कों पर बहता खून दुनिया को डरा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में बड़े टकराव के संकेत मिल रहे हैं और सैन्य कार्रवाई की आहट ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने ईरान में प्रदर्शन दबाने वाले अधिकारियों पर बड़ा प्रहार किया है। ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों और शैडो बैंकिंग नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यह कार्रवाई ईरान पर अधिकतम दबाव नीति का हिस्सा बताई जा रही है। नेक्स्ट खबर, तेहरान पर हमले की अटकलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन कर ईरान को आश्वस्त किया है। ईरानी राजदूत ने दावा किया कि रात करीब 1 बजे ट्रंप ने कॉल कर कहा कि अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। ये बातचीत प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकने के बाद हुई। नेक्स्ट खबर, भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा जल्द हो सकती है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। इस समझौते से भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर जमकर वार किया है। काउंसलर एल्डोस मैथ्यू पुन्नुसे ने कश्मीरी राग अलापने पर पाकिस्तान को सरेआम लताड़ा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान हर मंच का दुरुपयोग कर अपनी नफरत की राजनीति को फैलाने में लगा है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने पर युवाओं से कहा कि रिस्क लेना सीखो। मोदी बोले, पहले की सरकारें कुर्सी जाने से डरती थीं, लेकिन नई सोच ही भारत को दुनिया की ताकत बना रही है। नेक्स्ट खबर, जापान ने सोने के भंडार में रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले साल सोने की कीमतों में उछाल के बाद उसका गोल्ड रिजर्व 60% बढ़ गया है। अब जापान फॉरेक्स रिजर्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाल से गए मजदूरों को पीटा जा रहा है। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास करते हुए ममता ने कहा कि पीटना नहीं, जिंदगी देना ही असली धर्म है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर संभावित अमेरिकी हमला टल गया है। 4 अरब देशों की कूटनीतिक पहल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर हमला न करने का फैसला लिया है। ईरान ने अपने नागरिक हवाई क्षेत्र को फिर से खोल दिया है। तनाव फिलहाल थमा हुआ है। नेक्स्ट खबर, 30 साल बाद मुंबई में ठाकरे परिवार की सत्ता खत्म हो गई है। पहली बार भाजपा का मेयर बनने का रास्ता खुल गया है। 4 साल से खाली पड़ा मेयर पद अब भाजपा के कब्जे में जा सकता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। सिलहट में एक हिंदू शिक्षक के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। लगातार बढ़ती घटनाओं पर सरकार की चुप्पी ने पूरे देश में गुस्सा भड़का दिया है। नेक्स्ट खबर, इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली है। अब वे केवल बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा का दौरा करेंगे। दूषित पानी से 24 लोगों की मौत के बाद शहर में हड़कंप मचा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने जबरदस्त कार्रवाई की है। 3 मंत्रियों और 29 सांसदों की सदस्यता निलंबित कर दी गई है। संपत्ति का विवरण न देने पर यह फैसला लिया गया है, जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। मुंबई महानगर पालिका में भाजपा और महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को नरेंद्र मोदी के विजन पर भरोसा था और बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद भी मिला। ये जीत विकास की राजनीति की मुहर है। नेक्स्ट खबर,
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने पूरा गणित बिगाड़ दिया है। 75 से ज्यादा सीटों पर कब्जे के साथ मालेगांव, संभाजीनगर और नांदेड़ में पार्टी का दबदबा दिखा। इस उभार ने महाविकास अघाड़ी को करारा झटका दिया। नेक्स्ट खबर। भारतीय सेना अब तकनीक के नए युग में कदम रख चुकी है। सेना के साथ फायर फाइटिंग रोबोट तैनात होंगे। आइडेक्स योजना के तहत इस करार को विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आपदा और युद्ध दोनों में ये तकनीक गेम चेंजर बनेगी। नेक्स्ट खबर। दिल्ली की राजनीति में आरोपों की आग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के मकान तोड़ने के लिए भाजपा को वोट नहीं मिला था। सौरभ भारद्वाज ने शालीमार बाग में धमकियों के गंभीर आरोप लगाए। नेक्स्ट खबर। दिल्ली से टोक्यो तक खेल कूटनीति की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के क्रिकेट प्रेमी विदेश मंत्री को टीम इंडिया का साइन किया हुआ बैट भेंट किया। बदले में भारतीय मंत्री को जर्सी मिली और दोस्ती का संदेश गया। नेक्स्ट खबर। नीदरलैंड से भारत आए एक मेयर की कहानी ने सबको भावुक कर दिया है। 40 से ज्यादा साल बाद मां को खोजने आए मेयर ने कहा कि जैसे कर्ण को कुंती से मिलने का अधिकार था, वैसे ही उन्हें भी है। ये तलाश अब मानवीय मिशन बन गई है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।